हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमारा चल रहा है मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसको हमने जैसे पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस किए थे, पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो थोड़ा बहुत सर्कल एंड सेमी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे थे। तो अभी हमारा काम क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ट्रेपेजियम और रोम्बस के बारे में। बट उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था, उसके बारे में थोड़ा पहले बात करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। देखिए, अगर इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप चाहने की इच्छा आपके अंदर नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आप कुछ सीखना अंदर से नहीं चाहते हो, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता है ना। बट अगर आप चाहते हो, ठीक है, बट अगर आप कुछ करना चाहते हो, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपको चाहिए नहीं कि यार मुझे यानी आओ कैसे भी करके ये चीज मेरे को चाहिए, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आप वो चीज पा के रखेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल डिटरमाइंड रहना अपनी चीज के लिए, अपने गोल्स के लिए, और ये जिंदगी में रखना। ठीक है, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन कल मैंने आपको दिया था कि इन तीनों फिगर्स का पैरामीटर आप मुझे बताएंगे। तो क्या पैरामीटर आया भाई, तीनों का आंसर दें जरा। चलिए बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पहले का आंसर आया है 4.4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ओके, 4.4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा और 7.8 सेंटीमीटर। 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तीसरा 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर बस 4 सेंटीमीटर है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। लो जी, 4 सेंटीमीटर। अब ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, और किसी का अलग आंसर? ठीक है, बोलो। आपका नाम बेटा, नाम नहीं बताया आपने। सर प्रिया। प्रिया और प्रियांजलि साथ हैं दोनों। अरे वाह, प्रिया का आंसर। ठीक है जी, बोलो जी अब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरे पहले बताओ। का आंसर आया है 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर सर सेकंड का है 10.2 सेंटीमीटर। सर 10.2 सेंटीमीटर। 10.2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर तीसरा सर तीसरे का है 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका आंसर ये है प्रियांजलि। तो ठीक है, क्या इसमें क्या फॉर्मूला यूज किया था आपने, कुछ करा, कैसे निकाला? सर इसमें मैंने पाई आर। सर पाई आर। केवल सर पाई आर? पाई आर। यस सर। इसमें केवल आपने पाई आर लगाया सर बोल दे। और यस आपका सर। आंसर 7.2 आ गया, पक्का ना? यस सर। पाई आर के साथ तो कुछ और नहीं लगाया? नो सर। सर पाई देख आर लो, का फॉर्मूला लगा है। चोरी पकड़ ली जाएगी। आंसर सही है, करने का तरीका गलत है। मैं अच्छा, आप मुझे पहले का आप ही बताओगे मुझे, आपने कैसे किया? ठीक है, बताओ कैसे किया, पाई आर कैसे निकाला था, बताओ। सर पहले वो वैल्यूज रखूंगा मैं। इसमें जो सर क्या? अब थोड़ी देर के लिए आप बन जाओ टीचर, मैं बन गया आपका स्टूडेंट। अब बताओ कैसे कैसे लिखना है, बोलो। चलो, अरे शाबाश, सर जो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सर उधर क्या है? व्यास इक्वल टू हाँ बोलो, व्यास इक्वल्स टू 2.8। ठीक है, व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलो कैसे भी करके आंसर तो दे रहे हो, सीख जाओगे। हाँ, डायमीटर। फिर
सर फिर R इक्वल टू 2.8 अपॉन हम्म 2 क्यों ऐसा अपॉन 2 ऐसा क्यों हुआ? सर ये क्या? सर इसका जो रेडियस नहीं, सर वो तो आगे रेडियस बाद में जाएंगे, बट 2.8 डिवाइडेड बाई 2 क्यों हुआ? इसको हमने 2 से डिवाइड क्यों किया? सर क्योंकि आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूं, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा ही ना अपने। मैडम इसको हमने डिवाइड क्यों किया? सर 2 से बताओ बताओ। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अरे इसलिए कि आप सर फॉर्मूले से सर फॉर्मूले फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले बताया तो था? त्रिज्या जो होती है व्यास का सर आधा होती है सर ये हाँ यही यही है ना, याद आ गया। यही क्या? 2R यही वाला क्या होता है ये? सर भाई त्रिज्या जो है सर व्यास जो की आधा होती है, सिंपल सी। ये बेसिक सी चीजें समझ जाओ बेटा, आगे जाके काम आएंगी ये चीजें। सिंपल सा हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि ये सेंटर सर्कल है। सर्कल का जो ये पूरा होता है व्यास, और व्यास का जो आधा होती है वो होती है त्रिज्या, यानी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये पूरा जो है, ये पूरा जो है डायमीटर होता है व्यास। तो जो डायमीटर है ये आर और आर से मिलकर बना है। तो ये आर, तो ये पूरा डायमीटर है, एक आर के बराबर है, यानी कि जो डायमीटर है वो 2R से मिलकर बना है, और जो आर है वो डायमीटर का आधा होता है। जो रेडियस है ये पूरे डायमीटर का क्या है? आधा है ना। तो इसलिए ये तो पूरी कहानी समझाई थी मैंने एक दिन, फिर भूल गए आप। कोई बात नहीं, बट जब चीजें नहीं आती समझ में आपको पूछना चाहिए, ठीक है बेटा? ठीक है, फिर क्या किया आपने? सर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करने पे 1.4 इन दोनों को सर इन डिवाइड दोनों को करने क्या पे किया? 1.4 आंसर ओके 1.4 आ आया। गया। फिर सर उसके बाद 1. 1.4 को हमने भिन्नों पे सर भिन्नों पे निकाला सर भिन्नों पे 1.4 को क्या निकाला किया? फिर आया हमारा 14.10 सेंटीमीटर धो के निकाला। 1.4 को क्या क्या करके निकाला? सर भिन्न अच्छा भिन्न, ठीक है। फिर अब 1.4 किसके बाद आपने क्या लगाया, कहाँ यूज किया इसको? सर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन शुरू किया 2.8 प्लस रेडियस मतलब पाई आर सर फिर 2.8 प्लस पाई आर का फॉर्मूला लगाया 22/7 इंटू 14 सॉरी देखो 14 प्रियांजलि, अपॉन 10 यहाँ आपने बोला सर पाई आर बराबर आया, और यहाँ आपका पाई आर के साथ 2.8 यानी पाई आर के साथ ये भी जुड़ गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया आपने कैसे किया क्वेश्चन। अच्छा लगा आपसे बात करके, वेरी गुड, आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ। चलो, और कोई भाई? सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताएं अपना। सर माय नेम इज महेशनाथ। महेशनाथ, ओके बेटा, ठीक Yes, है। sir. और आपके बगल में आपके पड़ोसी का क्या नाम है? पड़ोसी को भी दो Yes. माइक। गुड सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरा नाम सूरज कुमार सूरज कुमार, जोश तो काफी है आपके अंदर, है मोहनी धोनी से कोई? हाँ ठीक है, ले लो माइक। एक मिनट, अनम्यूट कर रहे हैं आपको। हो गया, बोलिए। माइक सर ऑन करें। 7.2 फर्स्ट का। 7.2 फर्स्ट का, ठीक है। सर सेकंड का 10.2। ठीक है, तीसरे का भी आपका 8.4 होगा। सर और थर्ड का सर 8.4। हाँ जी, तो अब आप थोड़ा आप समझाएं मेरे को, आपने कैसे किया पहला पार्ट? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है सर ये एरिया ऑफ कि हाँ सर एरिया ऑफ बोलो। सेमी सर्कल किया। सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल? इक्वल्स टू सर इक्वल्स टू 1/2 1/2 इंटू 2 इंटू हम्म। पाई इंटू आर प्लस हम्म
सर जो हमारे पास वो रेडियस था, प्लस रेडियस प्लस रेडियस के बाद है कुछ? यस सर, सर डायोमीटर, डायोमीटर सर, डायोमीटर ठीक है, ठीक है। वन। देखो इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न करने से अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। आपका नाम बेटा? प्रदीप, प्रदीप। प्रदीप, प्रदीप, ठीक है प्रदीप। यस सर। तो प्रदीप, इतना बड़ा फॉर्मूला जो मैंने आपको सेमी सर्कल, हालांकि आएगा वही 2 से 2 कट जाएगा और पाई आर प्लस डी बन जाएगा। तो जब हमने फॉर्मूला, काफी बच्चे फॉर्मूला गलत लिख देते हैं, काफी को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, काफी रटते हैं। तो जब मैंने बताया था, क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये पाई आर प्लस डी कैसे आया था? मतलब कैसे आता है ये हाफ पाई आर प्लस डी? मैं आपके फॉर्मूले की बात करूंगा, हाफ 2 पाई आर प्लस डी। आपने केवल लर्न किया हुआ है कि आपने समझा हुआ है? बस इतना पूछना चाहूंगा मैं। अगर आपने लर्न किया हुआ है तो दैट्स ओके, और अगर आपने समझा हुआ है तो आप प्लीज मुझे भी बताएं कि आपने क्या समझा था। कोई बात नहीं, मैं आपको ना इसमें वो नहीं दिखा रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों किया, बस मैं बात करना चाह रहा हूं, थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से चीजें समझते हैं, तो वो मेरे लिए हेल्प करेगा आपको और अच्छे समझाने के लिए। तो आपने ये जो फॉर्मूला आपने मुझे बताया, ये आपने लर्न किया हुआ है कि आपको ये पता है कि कैसे आया? सर मुझे लर्न है सर, लर्न है, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके तो आंसर सारे सही हैं यहाँ पे। चलो भाई, जिसने अगर खुद किए हैं सारे तो उसके लिए अच्छा, प्रदीप के भी सही लग रहे हैं मुझे। अभी मैं चेक नहीं किए, मैंने बस लिख रहा हूं ये प्रियांजलि के। इन दो के आंसर पिंक वाले और प्रिया के आंसर ये वाले। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे किसका आंसर सही है क्या है, ठीक है। और कोई है मवानी रवानी से किसी और के आंसर? बांझ बागड़, कोई नहीं, चलो आओ देखें। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में हम वापस, ठीक है। अब जो ये फिगर है, अब आप देखेंगे जो ये फिगर है, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से सेमी सर्कल है ना। तो चींटी अगर जाएगी इस पूरे के चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, ये और ये, तो इस बाउंड्री पे चलने के लिए, ठीक है, इस पे चलने के लिए तो क्या हुआ, इसकी बाउंड्री पे चल रहा है, बाउंड्री पे चल रहा है मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री का सम, यानी कि बाउंड्री का लेंथ, की बाउंड्री कितनी लंबी है। किसी भी फिगर की बाउंड्री की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर वर्ड यूज होता है, और वहीं सर्कल की बाउंड्री की बात करें तो सरकमफेरेंस यूज होता है, जिसको हम परिधि बोलते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस परिधि, और पेरीमीटर मतलब परिमाप, ठीक है। परिमाप परिधि चीज एक ही है, ठीक है। सर्कल में वो परिधि हो जाता है, बाकी और फिगर्स में वो परिमाप रह जाता है। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों इंग्लिश में भी याद रखो बच्चों, आपके लिए काम आएगा आगे। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो इस पर वापस थोड़ा सा आपको मैं वापस ले जाऊंगा ताकि और बच्चों को भी दिमाग में रहे कि ये चीजें क्या थी, इन चीजों में बताया था। ये जो सर्कल था, चलो यही समझा देता हूं। अब इसमें ना ये सर्कल हमारे पास है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ये सर्कल, और सर्कल के बीचों बीच से जो लाइन जाती है वो, उसको हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास, है ना। सेंटर से होके जाती है, उसको हम बोलते हैं व्यास। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल की बात करूं, आधे सर्कल की बात करूं, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे सर्कल का, ये पूरे सर्कल का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और वहीं अगर मैंने आपको बोल दिया एरिया ऑफ सर्कल हो गया, वहीं अगर मैंने बोल दिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त मतलब यानी कि ये, इसका एरिया क्या होगा। आप बोलोगे सर जब पूरे का पाई आर स्क्वायर है तो इसका पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, ये इसका आधे सर्कल का क्षेत्रफल आधा, पूरे क्षेत्रफल, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल पूरा, उस आधे सर्कल का क्षेत्रफल आधा, यानी कि आप आधा कर दो। मैंने बोलता यस, आधा कर दिया, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी पेरीमीटर पे। पेरीमीटर इन द सेंस बच्चों, पेरीमीटर मतलब इसका सरकमफेरेंस। तो ये सर्कल की जो बाउंड्री है, ये जो पूरी बाउंड्री है सर्कल की, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब परिधि, ये भी परिमाप, ये भी बाउंड्री है, सरकमफेरेंस, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। और वहीं अगर, ठीक है, पूरे सर्कल कैसे होता है 2 पाई आर, इतना पाई आर होता है और इतना पाई आर होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 पाई आर होता है। क्या बोला मैंने? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये यहां जो सेंटर से ये है ना, तो ये हमारा हो जाता है इतना, ये पाई आर ये हो गया और पाई आर ये हो गया, और ये पूरा सर्कल जब बना तो ये 2 पाई आर हो गया। हालांकि सर्कल नहीं दिख रहा है, ये पूरा 2 पाई आर हो गया इसकी सर्कमफेरेंस, ठीक है। बट जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको आधा करते हैं, किसको? सर्कल को जब हम आधा करने पे आते हैं, तो जैसे हम इसको आधा करते हैं तो यहां पे हमको एक चीज और यहां पे हमको दिख जाती है, ठीक है। जब हम इसको आधा करने पे आते हैं, अब देखो आधा मैं इसको बताऊं, अगर आधा करें यार, यहां पे यहां कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाली फिगर है, सर्कल को मैं आधा उठा के ले आया इधर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब इसको उठा के लाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसमें ये चीज भी आ रही है ना, बाउंड्री में, क्योंकि सर्कल की यहाँ पे ये आधा अर्धवृत्त है, तो इसकी बाउंड्री कौन सी है? इसकी बाउंड्री ये है। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा इसकी बाउंड्री क्या है? इसकी बाउंड्री ये है। और सर्कल की बाउंड्री कौन सी है? सर्कल की बाउंड्री है चारों तरफ वाली है, उसमें आपका ना डायमीटर, ना आपका व्यास आता है, ना आपकी त्रिज्या आती है, बस बाउंड्री आती है, जिसमें आधा एक पाई आर ये हो गया, एक पाई आर ये हो गया, यहां से यहां तक ये पाई आर, यहां से यहां तक ये पाई आर प्लस पाई आर जोड़ के 2 पाई आर आ गया। बट अब अर्धवृत्त में क्या होता है? अर्धवृत्त में ये भी आ जाता है, ये, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करके एरिया निकाला, उसी तरीके से मैं यहां 2 पाई आर बटे 2 नहीं कर सकता। अगर मेरे को सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका भी रोल है ना, इसका भी रोल है। तो अब आइए देखें कैसे करते हैं इसका परिमाप, कैसे याद रखना है आपको कल के दिन, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको अपनी फिगर में याद रखा, आपको पता है ये तो होता है सर पाई आर, तो ये तो लिख दिया पाई आर। अब बचा सर ये क्या है? मैं बोलूंगा पूरा है व्यास, व्यास को क्या लिखते हैं? डी। तो पाई आर प्लस डी हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है। और साथ ही साथ इस डी को, डायमीटर क्या होता है? 2 त्रिज्या के बराबर होता है, तो पाई आर प्लस 2 आर हम इसको लिख देते हैं। तो दोनों फॉर्मूले काम आ जाते हैं। किसी बुक में पाई आर प्लस डी होता है, किसी बुक में पाई आर प्लस 2 आर होता है। ये 2 आर कहां से आया? ये डायमीटर क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इस व्यास को हमने त्रिज्या का 2 गुना कर दिया, तो ये आपको डी इक्वल टू 2 आर मिल गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को याद रखते हैं, पाई आर प्लस 2 आर। हालांकि जो प्रदीप ने हमें बताया हाफ इंटू 2 पाई आर प्लस डी, वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आर प्लस डी बच जाएगा। ठीक है, तो लर्न क्या हुआ है? लर्न क्या हुआ चीज भी अच्छा है, याद रहता है, पर जो समझी हुई चीज रहती है वो लाइफ लॉन्ग हमें याद रहती है कि कैसे फॉर्मूला बना, है ना। रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि ऐसे फॉर्मूला बन के आया था। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि फिर से बताऊं? समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें, और नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं माइक लेके। ठीक है, शाबाश। तो इसको अगर को नोट करना है नोट कर लो, अदरवाइज हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई आर प्लस 2 आर है ना। अब यहां पे हमने देखा यहां देखा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर निकालना है बस। अब आपको पता है, अभी तो देखा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर प्लस 2 आर। अभी 2 आर रहने दो, अभी डायमीटर रहने दो, पाई आर प्लस डी। ठीक है, अब आपने देखा इस फिगर का पूरे का, क्योंकि अर्धवृत्त है, तो इस पूरे का जो डी है, पहले का निकाल रहे हम, इसका जो डी है वो कितना है? 2.8। और रेडियस क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? डायमीटर का आधा, तो 2.8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यहां मेरे को मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरे को निकालना है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हो गया पाई आर, पाई 22/7 गुणा 1.4 प्लस डायमीटर है 2.8। ठीक है, अगर आपको
पॉइंट को देख के आपको डर लगता है, दशमलव को देख के डर लगता है, तो थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को हटा दो यहां से, इसको नीचे 0 रख दो। अब जो जो कट कर रहा है उसे कट कर दो। 7 2 14 कट हो रहा है। कभी भी 2 5 10 मत काटना, कैलकुलेशन आपके लिए हैवी हो जाएगी। क्यों, बताता हूं। आप इसको काटोगे 2 5 10, फिर आपको 22 से 5 बार डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 5 से 22 को डिवाइड करोगे, फिर पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। हमेशा क्या कोशिश रखो, हमेशा कोशिश ऐसी रखो कि नीचे 0 में बच जाए, और नीचे तब तक मत काटो अगर, हाँ मैं आपको बताता हूं, यहाँ 7 दूनी 14 था, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे होता 20, फिर आप पूरा काट दो 10, जब तक 10 अगर यहां से पूरा कट रहा है नीचे से तो काटो, अगर नहीं कटा तो उसको 0 की फॉर्म में ही नीचे रहने दो, ठीक है, आपके लिए ज्यादा काम करेगा। अब क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो 7 दूनी 14 ऊपर आया, 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 44, 44 बटे 10 प्लस 2.8, 44 बटे 10 मतलब 4.4, यहां से मैं इस 0 को हटाऊंगा और यहां पे एक पॉइंट लगा दूंगा, तो जब मैं इसको पॉइंट लगाऊंगा आप प्लस कर दो 4.4 और 2.8 को, 8 4 12, 4 2 6 7, ये आ गया 7.2 सेंटीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर आया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में आप देखेंगे, अब चींटी यहां से स्टार्ट हुई, यहां जाएगी, ठीक है, इसका डायमीटर भी 2.8 है, सारे जो पेरीमीटर इन सबका डायमीटर 2.8 है। अब यहां देखो ये 2.8 है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 2.8 है। अब यहां से यहां चली चींटी 1.5, ठीक है जी, 1.5 प्लस यहां से यहां चली, यहां से यहां की दूरी कितनी है 2.8, ठीक है जी 2.8, फिर प्लस 1.5 यहां से चली, ठीक है जी 1.5, फिर अब ऐसे बोलो यहां चली, अब ये चली ये, और ये क्या होता है, ये आपका पाई आर होता है, ये आपका पाई आर होता है, तो ये हमारा प्लस पाई आर मतलब पाई मतलब 20, और पाई आर तो शायद हमने निकाला भी था भी, है ना, पाई आर कितना आया हमारा, पाई आर सॉल्व करके 4.4 आया है ना, 4.4 तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं 4.4। अब ये पाई आर निकाला था ना, ये क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर प्लस डी, तो ये पाई की जगह 22/7, आर की जगह ये, तो जब इनको सॉल्व किया तो वापस 4.4 आया था ना इनको सॉल्व करके, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4.4। ठीक है, तो इनको जोड़ लो, 1.5 और 1.5 3 प्लस 2.8 प्लस 4.4, तो 2.8 4.4 को आप ऐसे जोड़ दो, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 7.2, इसका 3 और जोड़ दो। अब डरो मत, 3 के साथ कुछ नहीं है तो पॉइंट का 0 लगा दो, ठीक है 0, तो 10.2 इसका भी आ गया, तो इसका भी आ गया 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही 10.2 सेंटीमीटर। अब इधर आ जाते हैं, इधर से स्टार्ट हुई चींटी 2 सेंटीमीटर ये गई, फिर पाई आर तो 2 सेंटीमीटर ये गई, प्लस पाई आर, पाई आर आप चाहे लिख लो 22/7 गुणा रेडियस था इसका 1.4, चाहे आप पाई आर की डायरेक्ट वैल्यू रख लो क्योंकि आपने पहले निकाला हुआ है, तो पाई आर है 4.4, वापस 2 इधर आई, ठीक है, तो 2 और 2 4 प्लस 4.4, तो ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल तीनों आंसर सही है यहाँ पे प्रदीप और प्रियांजलि के, बट कोई प्रिया ने भी अच्छा ट्राई अपने आप किया है, बहुत ही अच्छी बात है बच्चे कि आपने किया, प्रिया वेरी गुड, एटलीस्ट आपने ट्राई की हैं चीजें, आपने खुद से की हैं चीजें, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो चलिए तीनों प्रिया, प्रदीप और प्रियांजलि के लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, जैसे हम हमेशा करते ही आते हैं। तो इन तीनों बच्चों के लिए क्लैपिंग होगी ऑन द काउंट ऑफ 3, ठीक है, सारे के सारे बच्चे, 76 स्कूल्स हैं आज, तो 1 2 and 3, सारे बच्चे कम ऑन एक साथ, वेरी गुड। चलिए, तो ये देखो है छोटी चीज, पेरीमीटर निकालना था फिगर का, बहुत छोटी चीज है, बट कॉन्सेप्ट समझोगे ना आप, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके काम आएंगे। पहले हम सीखते थे छोटी क्लासेस में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, आपको लिखा आता था कि गुणा करें, भाग करें, है ना, फिर आपने फ्रैक्शन सीखे, भिन्न सीखे,
फिर आपने दशमलव के बारे में सीखा, अलग अलग चैप्टर बन के आए थे इनके। और आज की डेट में आप देखोगे तो वो प्लस भी अपने आप आ जाता है, वहां डिवाइड भी अपने आप आ जाता है, मल्टीप्लाई भी अपने आप आ जाता है, और ये दशमलव भी अपने आप घुस जाते हैं क्वेश्चंस में। तो यही चीज अभी आप जो आप आगे सीख रहे हो, ये आगे बिन बताए कब कौन से क्वेश्चन में घुस जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, केवल उसी को पता लगेगा जो इसकी बारीकियों को जानेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा उसको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहां पे अभी आपको लिखा आ रहा है कि पैरामीटर निकालो, जैसे पहले लिखा आता था कि ऐड करो, जोड़ो, गुणा करो, आगे जाके वो भी नहीं लिखाएगा आपको कि पैरामीटर निकालो। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ यार यहां तो हमें पहले पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है इन सब चीजों की। क्लियर? तो बहुत अच्छा प्रिया, वेरी गुड। प्रदीप एंड प्रियांजलि, अच्छा आपने क्या। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो कि है ट्रेपेजियम, ठीक है, रोम्बस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अब अगली नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।